हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 4 के सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइज सेपरेशन के बारे में। जैसे कि आप अपने फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा था फार्मास्यूटिक्स में, और इसको हमें लेक्चर्स वाइज कवर अप करना था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने आपके फर्स्ट टॉपिक को दैट इज साइज रिडक्शन को कवर अप कर लिया था, और इसमें जो इक्विपमेंट्स दे रखे हैं हैमर मिल एंड बॉल मिल, इसको हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइज सेपरेशन के बारे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से इसमें जो एज अ मतलब टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, ये हम पढ़ेंगे। साइक्लोन सेपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, सीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो स्टैंडर्ड्स हैं सीव के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इसी तरीके से हमें पूरे चैप्टर को 6 लेक्चर्स में कवर अप करना है। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिक्सिंग, फोर्थ लेक्चर में फिल्ट्रेशन, एंड आपके फिफ्थ लेक्चर में ड्राइंग, एंड सिक्स्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 4 है 6 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ते हैं साइज सेपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आप ये समझिए कि बेसिकली साइज सेपरेशन है क्या। इससे पहली वाली जो हमारा टॉपिक था दैट इज साइज रिडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हमें कोई भी देखो दवाई बनानी है, कोई भी हमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बनानी है, कोई भी हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो ड्रग्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको नीम का फेस वॉश बनाना है, ठीक है, तो आप मुझसे कहोगे कि सर हमें सामान तो दो, ठीक है, कुछ हमें ड्रग्स दो सर, कुछ हमें रॉ मटेरियल दो। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई वहाँ पर एक नीम का पेड़ है ग्राउंड में, आप जाओ वहाँ से कुछ नीम की पत्तियाँ तोड़ो और उसका आप बेसिकली फेस वॉश बना लो। आप कहोगे कि सर नीम की पत्तियाँ तो हम तोड़ देंगे, लेकिन फेस वॉश कैसे बनाएं। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई सबसे पहले क्या करो कि ये जो जो नीम की पत्तियाँ हैं, इनके साइज़ को रिड्यूस करो, यानी कि इनका पाउडर बनाओ। ठीक है, सो दैट जब हमने उस नीम की पत्ती का साइज़ रिड्यूस कर दिया और उसका पाउडर बना दिया, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाया, साइज़ रिडक्शन कहलाएगा, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाला जो लेक्चर था साइज़ रिडक्शन का, उसमें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब सेकंड जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, साइज सेपरेशन। यानी कि अब हमने पाउडर तो बना लिया, लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि सर अब क्या करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई अब आपको करना यह है कि इसका जो साइज़ है वो आपको सेपरेट करना है। यानी कि अगर थोड़े मोटे पार्टिकल्स हैं तो आपको अलग करने हैं, थोड़े बारीक अगर पाउडर है तो बारीक पाउडर अलग करना है, मोटा पाउडर अलग करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो पाउडर के साइज़ हैं, जो ग्रेड्स हैं, वो आपको अलग अलग कर लेने हैं। ठीक है, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर करें कैसे, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई एक काम करो, इतने नंबर की आप 65 नंबर की या 85 नंबर की आप छलनी ले लो, कोई सीव ले लो, ठीक है, और उसमें इसको छान लो। ठीक है, जो मोटे होंगे पार्टिकल्स और जो मोटा पाउडर होगा वो ऊपर रह जाएगा रिटेन, और जो मतलब जो उस साइज़ का होगा वो बेसिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो दैट यही सारी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं साइज़ सेपरेशन में। ठीक है, इसी तरीके से हमें सीव्स के बारे में पढ़ना है, छलनी के बारे में पढ़ना है, उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है, और एक इक्विपमेंट्स है यहाँ पर आपका साइक्लोन सेपरेटर, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, और पाउडर्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज। ठीक है, साइज सेपरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, किस लिए, टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज। यानी कि जो हमारे कुछ स्पेसिफाइड साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो पाउडर्स हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए इस टेक्निक का साइज सेपरेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन के बाद में, यानी कि जब हमने पार्टिकल्स का जो भी जैसे नीम की पत्तियाँ थी फॉर एग्जांपल, उसका जब हमने पाउडर बना लिया तो हमने उसके साइज़ को रिड्यूस कर लिया, तो साइज रिडक्शन के बाद में द साइज ऑफ पार्टिकल्स शुड बी सेपरेटेड, कि भाई जो साइजेज़ हैं पार्टिकल्स के वो भी सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि साइज सेपरेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई साइज सेपरेशन इज़ इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स टू ऑब्टेन द फ्रैक्शंस ऑफ नैरो साइज रेंज। कि साइज सेपरेशन जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स, यानी कि हमें किस साइज़ का हमें पाउडर चाहिए। फॉर एग्जांपल आप फेस वॉश बना रहे हो तो उसके लिए आपको अलग साइज़ का पाउडर चाहिए होगा। इसी तरीके से अगर आप जेल बना रहे हो तो आपको अलग टाइप का ऐसा मतलब पाउडर चाहिए होगा, या आप कोई भी ड्रग बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टैबलेट बना रहे हैं, या आप सिरप बना रहे हैं, या एलिक्सर बना रहे हैं, या कोई भी आप ऐसा मतलब फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या होगा,
कि अलग अलग साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं और अलग अलग साइज़ के जो पाउडर्स हैं वो आपको चाहिए रहते हैं, ठीक है। सो दैट यही सारी चीज़ें इसमें क्या है कि भाई हमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट है कैरी आउट करने के लिए ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स को और इसी तरीके से ग्रेन्यूल्स को टू ऑब्टेन द फ्रैक्शंस ऑफ नैरो साइज रेंज के भाई जिस साइज़ का हमें पाउडर चाहिए उस साइज़ का मतलब पाउडर एज अ मतलब ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, टू कंट्रोल साइज and avoid variations in the material and classify materials into different sizes for desired application, कि भाई साइज़ को कंट्रोल करने के लिए और अवॉइड करने के लिए वेरिएशंस को, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं मटेरियल्स में उससे बचने के लिए, इसी तरीके से जो मटेरियल है उसको क्लासीफाई करने के लिए का अलग अलग साइजेज में। फॉर एग्जांपल भाई ये थोड़ा मोटा पाउडर है, ये दरदरा पाउडर है, ये बारीक पाउडर है, ये उससे भी ज़्यादा बारीक पाउडर है और ये सबसे ज़्यादा मोटा पाउडर है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना रहता है कि साइजेस को सेपरेट करना रहता है, ठीक है, फॉर डिज़ायर्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई आई प्रिपरेशन हम बना रहे हैं कि भाई आँखों में डालने वाली अगर हम कोई दवाई बना रहे हैं तो उसके हिसाब से और ज़्यादा बारीक हमें पाउडर चाहिए होता है, ठीक है, ताकि कि उसमें से ड्रग एक्सट्रैक्ट हो सके। मतलब अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि इसमें फॉलो होते हैं, ओके। थर्ड यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, साइज सेपरेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म सच एज सस्पेंशंस, यानी कि साइज सेपरेशन जो है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, ड्रग का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको भी इंक्रीज करता है और इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की, कि वो एज सच एज जैसे कि सस्पेंशन है कि ज़्यादा लंबे समय तक वो काम कर सके और मतलब ज़्यादा लंबे समय तक जो हमारा प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, ठीक है। थोड़ी सारी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, ठीक है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैनेज करना आप भी। साइज सेपरेशन एनहेंस द परफॉर्मेंस एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म्स, कि जो साइज सेपरेशन है वो एनहेंस करता है, यानी कि एज अ मतलब थोड़ा जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करता है, उसको थोड़ा सुधारता है, ठीक है। इसी तरीके से उसकी एफिकेसी को एनहेंस करता है, बेहतर बनाता है, और जो स्टेबिलिटी है डोजेज फॉर्म्स की उसको एनहेंस करता है। इसी तरीके से साइज सेपरेशन हेल्प करता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग में ड्रग की, ठीक है, जो ड्रग की यूनिफॉर्म मिक्सिंग है वो प्रॉपरली हो पाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट फॉर्मुलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्टर करने के लिए ड्रग्स को, ठीक है, अलग अलग जो फॉर्मुलेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स की वो प्रिपेयर करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नोट, साइज सेपरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। साइज सेपरेशन को हम सीविंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग भी बोलते हैं और स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं, ओके। मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन आर ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गाइरेशन। ये कुछ मैकेनिज्म है जो कि मतलब एज अ फॉलो होते हैं। जो साइज सेपरेशन के जो कुछ मैकेनिज्म है वो कौन कौन से हैं, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है और गाइरेशन है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की, यानी कि जो पाउडर है, जो भी मतलब हमने एज अ साइज सेपरेशन में हम पढ़ते हैं कि भाई पाउडर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस किस टाइप के पाउडर्स होते हैं, ठीक है। द इंडियन फार्माकोपिया describes that the degree of coarseness or fineness of a powder is differentiated and expressed by the size of sieve through which the powder is able to pass, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई जो इंडियन फार्माकोपिया है, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर फार्माकोपिया क्या है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसमें पूरा लेक्चर है, जाकर आप देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में, ओके, उम्मत अकेडमी MDS फार्मेसी पर। तो इंडियन फार्माकोपिया एक बुक होती है, उसके अंदर क्या है कि डिस्क्राइब है, लिखे हुए हैं जो डिग्री है कोर्सनेस की, यानी कि मोटापन, कितना ज़्यादा मोटा पाउडर है उसकी भी डिग्रीज लिखी हुई हैं, उसी तरीके से कितना ज़्यादा बारीक पाउडर है, ठीक है, उसकी भी फाइननेस जो है पाउडर की, और एज मतलब उसका बारीकपन और मोटापन पाउडर का, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन हैं। ये डिफरेंशिएटेड हैं और एक्सप्रेस होती हैं बाय द साइज ऑफ सीव, यानी कि जो हमारी छलनी है, छलनी आप समझते हो, छलनी उसे कहते हैं जिससे आपकी मम्मी घर में आटा छानती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, छलनी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होती हैं, ठीक है। उसमें डिज़ायर्ड साइज़ जो है वो ऐसा मतलब छन कर नीचे आ जाता है और बाकी जो अनडिज़ायरेबल पार्ट है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। अब देखो सुनो, थ्रू विच द पाउडर इज एबल टू पास, जिसके ज़रिए से जो हमारा पाउडर है वो पास हो पाता है। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाउडर्स, ये कुछ फॉलोइंग टर्म्स यहाँ पर नीचे दी रखी हैं जो कि यूज़ होती हैं पाउडर्स के डिस्क्रिप्शन में। सबसे फर्स्ट यहाँ पर है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा मोटा पाउडर होता है, यानी कि जो मोटा पाउडर है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कोर्स पाउडर होता है।
यहाँ पर इसका नंबर दे रखा है 1044, ये भी आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा अच्छे से। इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 10, यानी कि ऐसा पाउडर जो कि सीव नंबर यानी कि छलनी नंबर 10 से सारा का सारा पास आउट हो जाए, सारा का सारा छन जाए। 10 नंबर की छलनी से अगर सारा का सारा पाउडर छन रहा है एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 44, और 44 नंबर की जो छलनी है उससे 40% से ज़्यादा पास ना हो, ठीक है, तो उस पाउडर को हम बोलते हैं कोर्स पाउडर, ठीक है। अब इसी तरीके से मॉडरेटली कोर्स पाउडर यानी कि थोड़ा सा कम मोटा होता है, इसमें क्या है कि इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीवी नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीवी नंबर 60, यानी कि मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसमें सारा का सारा पाउडर सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है, वो सीव नंबर 22 से सीव नंबर 22 से छन जाएं, ठीक है, और 40% से ज़्यादा हिस्सा सीव नंबर 60 से ना छने, तो इस टाइप का जो पाउडर है उसको हम बोलते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये सीव नंबर क्या है, तो भाई जो ग्रेड्स होते हैं, जालियाँ होती हैं, ठीक है, जो छलनी होती है उसका नंबर होता है बेसिकली ये, ठीक है। मॉडरेटली फाइन पाउडर, अब देखो थोड़ा बहुत हल्का सा मतलब फाइन होता है, थोड़ा बारीक पाउडर होता है मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसका मतलब क्या है कि अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 44, यानी कि ऐसा पाउडर होता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स अगर पास हो रहे हैं सीव नंबर 44 से, 44 नंबर की सीव से, 44 नंबर की छलनी से अगर सारा का सारा पाउडर और उसके पार्टिकल्स सब के सब पास हो रहे हैं सीव नंबर 44 से, अगर सब का सब छन रहा है, और नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 85, और सीव नंबर 85 यानी कि 85 नंबर की जो छलनी है उससे 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहा, तो इस टाइप के पाउडर को हम बोलते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फाइन पाउडर यानी कि थोड़ा बारीक पाउडर होता है, इसमें क्या है कि भाई इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 85, यानी कि 85 नंबर की छलनी से अगर सारा का सारा हमारा पाउडर पास आउट हो पा रहा है, सारा का सारा पाउडर छन पा रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का पाउडर को हम बोलते हैं फाइन पाउडर, ठीक है। अब देखो वेरी फाइन पाउडर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा बारीक पाउडर होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120, कि अगर 120 नंबर की जो छलनी है, जो सीव नंबर 120 है, ठीक है, 120 नंबर की छलनी से अगर सारा का सारा पाउडर पास आउट हो रहा है, सारा का सारा पाउडर छन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वेरी फाइन पाउडर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े साइज सेपरेशन का, और हमने साइज सेपरेशन को पढ़ा। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। साइक्लोन सेपरेटर को एज मतलब पढ़ाने से पहले थोड़ा सारे मैं आपको इन नोट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो ये फार्मास्यूटिक्स के हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है MDS फार्मेसी की, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे MDS फार्मेसी तो ईजिली वहाँ पर आपको मैंशन हो जाएगी। सिंपली आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स दिखेंगे, उन नोट्स को आपको एनरोल कर लेना है, ठीक है। 120 रुपीज़ के 1 सब्जेक्ट के नोट्स हैं, यानी कि फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट नोट्स, सारे के सारे चैप्टर्स के, ये सारे के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट नोट्स फार्मास्यूटिक्स के, ठीक है, ये आपको जो मिलेंगे ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में आपको मिलेंगे ऑल चैप्टर्स के नोट्स फार्मास्यूटिक्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, और वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, इजीली एक्सेसिबल होंगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही, आप उसको बेसिकली इजीली पढ़ सकते हो, और इजीली आप ऑफलाइन एप्लीकेशन के अंदर ही डाउनलोड कर भी उन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दैट अब हम बात करते हैं साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। प्रिंसिपल यानी कि किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर ये काम करता है साइक्लोन सेपरेटर। इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। तो भाई साइक्लोन सेपरेटर जो है, इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए सॉलिड्स को फ्लूइड से, यानी कि जो गीला पदार्थ है उससे जो सूखा पदार्थ है उसको अलग करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो सॉलिड्स हैं, जो फ्लूइड है, ठीक है, जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड्स में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से द सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई जो सेपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ
जो साइज़ है, ठीक है, पार्टिकल का साइज़ है उसी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो उसकी डेंसिटी है पार्टिकल्स की उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि किस तरीके का ये बना हुआ होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस। इसका डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा, टेंशन न करना। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस, यानी कि सिलेंड्रिकल वेसल्स इसके अंदर एक होती है जिसका कॉनिकल बेस होता है, और उसमें क्या होता है, इस वेसल में इन द अपर पार्ट ऑफ द वेसल का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें इट हैज़ अ फ्लूइड आउटलेट। ठीक है, फ्लूइड आउटलेट होता है उसके अंदर एक, एंड देयर इज़ अ सॉलिड आउटलेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वेसल। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है यानी कि निचला हिस्सा होता है वेसल का, उसमें क्या होता है, सॉलिड आउटलेट होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर के हिस्से में फ्लूइड आउटलेट और नीचे के हिस्से में क्या होता है, सॉलिड आउटलेट पाया जाता है। इसी तरीके से एंड देयर इज़ अ टेंजेंटल इनलेट थ्रू विच द सस्पेंशन इज पास। और एक क्या होता है कि भाई टेंजेंटियल इनलेट उसके अंदर लगा हुआ होता है जिसके ज़रिए से जो सस्पेंशन है वो पास होता है। अभी नेक्स्ट पेज पर इसका डायग्राम है, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि किस तरीके से साइक्लोन सेपरेटर वर्क करता है। द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन अ गैस यूजुअली एयर इज़ इंट्रोड्यूस अंडर वेरी हाई वेलोसिटी इनटू द वेसल। यानी कि जो हमारी वेसल है, इस वेसल के अंदर जो सॉलिड है, सॉलिड का जो सस्पेंशन है वो गैस में, यूजुअली एयर में इंट्रोड्यूस कराई जाती है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ में, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में वेसल में वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है। ठीक है, सो दैट द रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द वेसल, जिसकी वजह से क्या होता है कि रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस होती हैं किसके अंदर, वेसल के अंदर रोटेटरी मूवमेंट होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द पार्टिकल्स मूविंग हाई डेंसिटी आर थ्रोन टुवर्ड्स द वॉल एंड आर कलेक्टिंग थ्रू कॉनिकल बेस। ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब यहाँ पर लगती है तो जो पार्टिकल्स हैं जिनकी हाई डेंसिटी है, यानी कि भारी पार्टिकल्स हैं, थोड़े हाई उनकी डेंसिटी है, तो वो क्या होते हैं कि जो वॉल है उससे मतलब थोड़ा टकराते हैं और उसके ज़रिए से नीचे एज अ मतलब गिरने लगती हैं और कलेक्ट होने लगती हैं, किसमें, कॉनिकल बेस में कलेक्ट होने लगती हैं। ठीक है, एंड द फाइन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड अलॉन्ग विद द फ्लूइड, और जो मतलब फाइन पार्टिकल्स हैं, काफ़ी बारीक पाउडर है, काफ़ी बारीक पार्टिकल्स हैं, वो जो मतलब फ्लूइड आउटलेट है, ठीक है, ऊपर की तरफ उससे निकल जाते हैं। अब देखो यहाँ इसका जो डायग्राम है इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये जो डायग्राम है यह है साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है, उसमें कॉनिकल बेस होता है। ठीक है, ऊपरी हिस्से में आउटलेट होता है, फ्लूइड आउटलेट होता है, जहाँ से फ्लूइड प्लस स्मॉल पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ को क्या होता है, एक आउटलेट होता है जिससे लार्ज पार्टिकल्स बाहर को निकलती हैं। ठीक है, सॉलिड आउटलेट हम कह सकते हैं। ओके, अच्छा, इधर की तरफ को एक इनलेट होता है जहाँ से मतलब जो एयर है उसको एज अ मतलब प्रेशर के साथ में एज अ मतलब छोड़ा जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ में, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में। ठीक है, जिससे क्या होता है कि देखो जब हमने काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में हवा को छोड़ा तो इस तरीके से एक मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो भारी पार्टिकल्स हैं वो इससे टकरा कर नीचे आना शुरू हो जाएंगे और आउटलेट से हम उसको जमा कर लेंगे, और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से उड़कर फ्लूइड प्लस स्मॉल पार्टिकल्स आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, यानी कि इसके क्या क्या यूजेज हैं। जो साइक्लोन सेपरेटर इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंशंस, कि जो सस्पेंशंस हैं उसके सेपरेशन के लिए बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑफ सॉलिड्स इन अ गैस और एयर और लिक्विड। ठीक है, यानी कि साइक्लोन सेपरेटर यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए सस्पेंशंस को, किसके सस्पेंशन को, कि भाई कोई सॉलिड का किसी गैस में सस्पेंशन है या एयर में या लिक्विड में। ठीक है, तो इस टाइप के जो सस्पेंशन है उनको, ठीक है, बेसिकली सेपरेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स बाय स्प्रे और फ्लूइड बेड ड्राइंग, यानी कि यूज़ किया जाता है इसका साइक्लोन सेपरेटर का प्रोडक्शन में, ड्रग्स की प्रोडक्शन में, बाय स्प्रे के ज़रिए से और फ्लूइड बेड ड्राइंग की वजह से। ठीक है, इसकी मतलब ज़रिए से। इट इज़ ऑलमोस्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द कोर्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है स्मॉल, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन के लिए फाइन ग्रैन्यूल्स को, किससे, कोर्स ग्रैन्यूल्स, यानी कि जो मोटा पाउडर है उससे बारीक पाउडर को
सेपरेट करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। थोड़ी सारी मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब हो रही है और थोड़ा सा गले में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सारा मैनेज करना। ओके, थोड़ा सा सब चीज़ों को मैनेज कर कर चलना। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन द साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रॉम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी कि यूज़ किया जाता है भाई सेपरेट करने के लिए पार्टिकल्स को, ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बेस हो किस पर, साइज़ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, पोरोसिटी पर, कंसनट्रेशन पर, कि भाई सॉलिड से कितनी कंसनट्रेशन है, लिक्विड से कितनी कंसनट्रेशन है, गैस से कितनी कंसनट्रेशन है। तो इसके बेसिस पर इनको बेसिकली क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है पार्टिकल्स को। इसी तरीके से इट कैन बी यूज इन एयर हैंडलिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस फ्री क्लीन एयर, यानी कि एयर हैंडलिंग सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए फ्री क्लीन एयर, ठीक है, शुद्ध हवा। अब हम बात करते हैं देखो सीव्स के बारे में। सीव्स क्या होती है, यानी कि छलनी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। छलनी क्या होती, तो बेसिकली जिससे आपकी मम्मी आपके घर में, ठीक है, क्या करती हैं, ठीक है, आटा छानती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छलनी बोलते हैं, सीव बोलते हैं। इसी तरीके से जिससे हम जो चाय जब हम बनाते हैं तो उसके बाद में जो उसकी पत्ती होती है, चाय पत्ती, ठीक है, उसको जो एज अ मतलब इंस्ट्रूमेंट से हम छानते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं, छलनी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में या लेबोरेटरीज़ में आपने देखी होंगी रखी हुई, ठीक है। अ सीव ऑल्सो कॉल्ड सिफ्टर, सीव जिसको हम सिफ्टर भी कहते हैं, इज़ अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस है, ऐसी एक चीज़ है, यूज़ फॉर सेपरेटिंग वांटेड एलिमेंट्स फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल्स, जो कि यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए वांटेड एलिमेंट्स को अनवांटेड मटेरियल से। यानी कि जैसे आपकी मम्मी आटा छानती हैं तो उसमें क्या होता है कि आटा जो होता है वो नीचे आ जाता है और जो बाकी आटे की जो थोड़ी भूसी होती है या जो भी उसके अंदर मतलब कभी कभार कंकड़ भी आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि वो अलग रह जाता है, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से सीव्स आर मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। इसी के साथ साथ में जो सीव्स हैं, जो छलनियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली क्या नाम है चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल साइज़ है उसको जानने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड, यानी कि जो भी हम पार्टिकल सेपरेट कर रहे हैं उसके टाइप के बेसिस पर, ठीक है, उसके टाइप के बेसिस पर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल इज़ यूज़, यानी कि अलग अलग तरह के होल्स यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप की किस चीज़ के लिए, सेपरेटिंग के लिए, ठीक है, और अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से सीव्स आर कोटेड विद गैल्वेनाइजिंग मटेरियल टू प्रिवेंट कोरोजन। जो सीव्स होती हैं, जो छलनियाँ होती हैं, जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में या लेबोरेटरीज़ में, तो उसमें जो सीव होती है, जो छलनी होती है, उस पर एक कोटिंग हुई होती है, एक लेयर चढ़ी हुई होती है, किसकी, गैल्वेनाइजिंग मटेरियल्स की। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ से बचने के लिए, टू प्रिवेंट कोरोजन, ताकि कि उस पर जंग न लगे, ताकि कि वो ख़राब ना हो और हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी फॉर्मुलेशन है, वो भी ख़राब ना हो। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स यूज फॉर फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए, कि भाई कम से कम ये चीज़ें स्पेसिफाई होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है नंबर ऑफ सीव्स। सीव नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मैशेस in a length of 2.54 cm in each transverse direction parallel to the wires। यानी कि जो सीव नंबर क्या करता है कि भाई ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मैशेस, कि भाई कितने नंबर ऑफ मैशेस हैं इन अ लेंथ ऑफ, कितनी लेंथ में, 2.54 सेंटीमीटर का जो, ठीक है, जो एरिया है, ठीक है, जो लेंथ है, इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ मैशेस आ रहे हैं, ठीक है, कितने तार आ रहे हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शंस में जो कि पैरेलल हो वायर्स के, ठीक है, यानी कि कितने मैशेस आ रहे हैं या कितने उसके अंदर एज अ मतलब आप समझ सकते हो कितने होल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर क्या करता है, इंडिकेट्स करता है डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, कि जो दो वायर्स हैं उन वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उन वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, किसकी, साइड ऑफ स्क्वायर अपर्चर, जो साइड है स्क्वायर अपर्चर का उसकी लेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे इसमें नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। इट इज़ द डायमीटर ऑफ वायर यूज इन द सीव। ऐसा डायमीटर है वायर का जो कि यूज़ किया जाता है सीव में, यानी कि जो हमारा जो मतलब जो वायर उसके अंदर यूज़ हो रही है,
ठीक है, सीव में, छलनी में, उस वो वायर कितनी ज़्यादा मोटी है और कितनी ज़्यादा पतली है, उसका डायमीटर कितना है, ये भी वेरी करता है इस पर। ठीक है, द वायर शुड हैव अ स्पेसिफाइड डायमीटर इन ऑर्डर टू गिव अ सुइटेबल एपर्चर साइज सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड टू अवॉइड डिस्टोरेशन ऑफ सीव। ठीक है, जो वायर है, जो धागे हैं, ठीक है, जो तार हैं उस सीव के अंदर, ठीक है, उस छलनी के अंदर, उसका एक स्पेसिफाइड साइज़ होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव अ सुइटेबल अपर्चर साइज, सुइटेबल अपर्चर साइज देने के लिए। अपर्चर साइज आप समझते हैं, यानी कि ऐसा मतलब ये जो होल होता है एक चौकोर, ठीक है, ये होल, ठीक है, बहुत सारे होल्स होती है ना छलने के अंदर, तो ये चीज़ आ जाती है उसके अंदर। इसी तरीके से वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे पाए और अवॉइड करे डिस्टोरेशन को सीव्स की। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़ी। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि भाई नंबर ऑफ़ मैशेस, यानी कि कितने उसके अंदर ऐसा मतलब स्क्वायर्स हैं, कितने उसके अंदर छेद आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जस्ट वेट, एक पेपर ले लेता हूं मैं जिससे आप इजीली उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सारा दूर रखा है पेपर और ये काफ़ी ज़्यादा है मतलब, बट आपको अच्छे से समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये छलनी है, ठीक है, इसमें 2.54 सेंटीमीटर के स्क्वायर में कितने ज़्यादा होल्स आ रहे हैं, कितने ज़्यादा छेद आ रहे हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ़ सीव्स है। इसी तरीके से जो 2 वायर्स हैं, ये जो 2 तार हैं, इन 2 तारों के बीच की लेंथ कितनी है, दूरी कितनी है, ये क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर है। इसी तरीके से जो ये वायर है, इस वायर का खुद का डायमीटर कितना है, ये जो तार इसके अंदर पड़ा हुआ है ये कितना ज़्यादा मोटा है, कितना ज़्यादा पतला है, ये क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ दी वायर। ठीक है, 2 पॉइंट्स और 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ और रह गए हैं बस खाली सीव्स के, और फिर ये लेक्चर आपका हो जाएगा कंप्लीट। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, ये क्या है भाई, यानी कि इट इज़ द एरिया ऑफ मैश एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सीव। It depends on the size of wire used. Sieve area kept within range of 35 to 40%. This area is suitable to give enough strength to sieve while sieving. यानी कि फॉर एग्जांपल देखो, ये एक सीव है, एक छलनी है, और इस छलनी के अंदर बहुत सारी ये तार हैं, ये पूरा एक जाल है। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये पूरा एक जाल है। ठीक है, मान लो ये छलनी है, इस छलनी में यहाँ पर कितनी जगह तक मतलब कितना एरिया ऐसा है जहाँ पर जो हमारा मटेरियल है वो छन पा रहा है। फॉर एग्जांपल इतने मटेरियल में इतनी जगह पर छन पा रहा है, या इतनी जगह पर छन पा रहा है, या इतनी जगह पर छन पा रहा है, तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और ये डिपेंड करता है कि भाई जो वायर का साइज़ है वो कितना है, उस पर ये डिपेंड करता है। इसी तरीके से ये जो एरिया है ये सूटेबल है देने के लिए एनफ स्ट्रेंथ सीव को छलने को सीविंग के दौरान, यानी कि जब हम अपना प्रोडक्ट छान रहे हो। तो अब हम बात करते हैं एपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज़। ये क्या है, यानी कि हम कितने ही कुछ मतलब बहुत सारे हम स्टैंडर्ड्स चाहे हम कितने ही लगा लें, लेकिन थोड़ा बहुत उसका अंदर कमी रह ही जाती है। तो कितनी कमी मतलब कितना एवरेज साइज़ रहना चाहिए, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। सम वेरिएशंस इन द अपर्चर साइज़ इज़ अनअवॉइडेबल। कुछ वेरिएशंस, कुछ चेंजेस हमारे अपर्चर साइज़ में ऐसे हैं जो कि मतलब अनअवॉइडेबल हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। दिस वेरिएशन इज़ एक्सप्रेस इन परसेंटेज, और ये जो वेरिएशंस हैं ये एक्सप्रेस होते हैं किस में, परसेंटेज में, एंड नोन एज अपर्चर टॉलरेंस, और इसी को हम अपर्चर टॉलरेंस एवरेज हम कहते हैं। जो लिमिट होती है इसकी ये दी हुई होती है फार्माकोपिया में, यानी कि जो बुक है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन की हुई रहती हैं। तो बेसिकली ये था हमारा लेक्चर सेकंड किसका, चैप्टर 4 का, जिसमें हमने पढ़ा साइज सेपरेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मिक्सिंग के बारे में। ठीक है, और जो इसमें इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वक्सन मिक्सर, होमोजेनाइज़र, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, पर बिल्कुल भी आप टेंशन न लेना। एक वन शॉट वीडियो भी हमारा जो दूसरा चैनल है, यानी कि पहला वाला जो हमारा चैनल है MDS फार्मेसी, उस पर भी हमने वन शॉट वीडियो जो कि 9 घंटे 14 मिनट की है फार्मास्यूटिक्स की, वो भी हमने अपलोड कर रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। हर वक्त क्या नाम है, जब भी आप हमें मैसेज करोगे, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नोट्स से रिगार्डिंग, लेक्चर्स के रिगार्डिंग, या कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, कुछ सैम्पल पेपर्स आपको चाहिए, या आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक मैं आपसे मतलब एक सजेशन आपको ये ज़रूर दूंगा कि आप नोट्स ज़रूर मतलब परचेज़ करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर नोट्स का तो सर आप चार्जेस थोड़े कर रहे हो, तो भाई देखो 120 रुपीज़, 120 रुपये हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और प्लस वहाँ पर आपको पूरे 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 1 साल तक आप एप्लीकेशन यूजेस करते हो, प्लस काफ़ी सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। एप्लीकेशन का चार्ज जाता है, इसी तरीके से इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हैं, ठीक है। जो कंपनी है जिसके ज़रिए से हमने एप्लीकेशन बनवाई है उसके चार्जेस हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। सो दैट काफ़ी सारा कुछ इसमें रहता है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 120 रुपीज़ प्लस आपको कंप्लीट सारे चैप्टर्स का आपको नोट्स मिल रहे हैं और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है कि नोट्स आप ज़रूर परचेज़ करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्सिंग के बारे में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।